नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण पर। स्ट्राइक। ध्वनि प्रदूषण से हमारा रोज सामना होता है। शहरों में तो जहां जाएं वहां पर ध्वनि प्रदूषण कान के पर्दे फाड़ देता है। यही ध्वनि प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है, मानसिक रूप से अपंग बना रहा है। इसका असर बड़े हों, युवा हों, वृद्ध हों और पेट में पल रहे बच्चे तक इससे प्रभावित होते हैं। और इसलिए डॉक्टर ध्वनि प्रदूषण से बचने की सलाह देते हैं। शोर कैसा भी हो, यदि वो आवश्यकता से अधिक है तो नुकसानदायक है और अप्रिय लगता है, चाहे वो धार्मिक स्थलों से उठती हुई ध्वनि ही क्यों ना हो। जरूरत से ज्यादा ध्वनि परेशान करने लगती है और सभी उस ध्वनि से दूर हो जाना चाहते हैं। लेकिन जिनके घर मंदिर और मस्जिदों जैसे धार्मिक स्थलों के आसपास हैं, उनके लिए ये शोर जानलेवा हो सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छात्रों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए धार्मिक स्थलों से लेकर शादी, ब्याह जैसे अन्य कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सीमा निर्धारित कर दी है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सभी धर्म के लोगों ने स्वेच्छा से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार लिए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि शादी, विवाह और ऐसे ही अन्य आयोजनों में भी ध्वनि प्रदूषण रोकने के व्यापक उपाय किए जाएंगे। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसका पालन अब प्रदेश भर में किया जा रहा है। बहुत से धार्मिक स्थलों पर लगे हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटा लिया गया है। खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई विरोध सामने नहीं आया। प्रशासन ने सभी पक्षों के धार्मिक गुरुओं और साथ ही सामाजिक लोगों से बात करके उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने के लिए राजी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शहर उज्जैन में दमदम मस्जिद, बोरा बाखल की मस्जिद, महामृत्युंजय द्वार के पास के शिव मंदिर जैसे कई धार्मिक स्थलों से प्रबंधन ने खुद आगे बढ़कर लाउड स्पीकर उतार दिए। ग्वालियर के हस्तिनापुर, सरसोद में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर खुद उतार लिए। इधर मंदसौर में भी सीतामऊ, नाहरगढ़, दलोदा, नगरी, धमनार में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए। इस तरह से प्रदेश भर में अब खुद आगे आकर धार्मिक स्थलों में प्रदूषण कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। उधर शादी में भी डीजे में अधिकतम 2 साउंड बॉक्स लगाने और निर्धारित डेसिबल तक ध्वनि करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इस फैसले को कुछ लोग राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि देश में ध्वनि प्रदूषण रोकने की बेहद आवश्यकता है। पृथ्वी, जल और वायु में जितना प्रदूषण हो रहा है, उतना ही घातक है ध्वनि प्रदूषण। अत्यधिक शोर मानसिक बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। शारीरिक परेशानियां और लड़ाई झगड़े का कारण भी अत्यधिक शोर है। जीवन में शांति बहुत जरूरी है। शांत माहौल में व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा का विकास होता है और वो स्वस्थ भी रहता है। लेकिन जैसे जैसे ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की जाती है। इसलिए चाहे धार्मिक हो या कोई अन्य गतिविधि से होने वाला शोर, इस पर नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता है। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते ही हैं कि अगर जो भी आवाज़ हो बहुत देर तक बहुत तेज से बजे तो वो इरिटेट करती है, परेशान करती है और उससे कभी कभी चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है और भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस निर्णय को काफ़ी सराहा जा रहा है। ख़ास तौर पर खुद जो धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए लोग हैं, संचालक हैं या फिर पंडित पुजारी हैं, वो खुद इन चीज़ों से अग्री कर रहे हैं और उन्होंने खुद ने ही इस तमाम पहल को करते हुए लाउड स्पीकर खुद ही हटा लिए हैं। और ये सिर्फ मस्जिदों पर ही नहीं हुआ, ये मंदिरों पर भी उतनी ही कार्रवाई हुई है। खैर, इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए इसे सेहत के लिहाज से और आम जनता की क्या परेशानी है उससे भी हम जोड़कर अगर देखें तो ये समझना आवश्यक होगा कि अब इससे कितना लोगों को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरा, शादी ब्याह अगर आपके आस पड़ोस में, अगर हम बड़े शहरों में देखें तो अब तो गार्डन्स बुक कर लिए जाते हैं
लेकिन अभी भी कई जगहों पर कॉलोनियों में ही टेंट लग जाते हैं और जब तक आपके घर में 7 दिन का फंक्शन है और 7 दिन तक ही नॉइस पॉल्यूशन होता रहता है। रुक कर रही हूं भोपाल का, मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें और भी इस मामले में जानकारी देंगे। जो आदेश है उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और विवेक, आपसे ये जानेंगे, अब ये जो चेंजेस हुए हैं, लोगों ने खुद ही ये माना और अपने आप से लाउड स्पीकर हटाए। सवाल ये भी है कि सिर्फ मंदिर मस्जिदों से ही होने वाले शोर से लोगों को परेशानी है? मैंने जिक्र किया कई सारे आयोजन होते हैं आसपास में और इसलिए भी जरूरी होता है कि इस मामले को और भी समझा जाए कि इस पर और भी सख्ती की आवश्यकता है। बिल्कुल पारुल, सख्ती की आवश्यकता पहले भी थी और सवाल भी पहले उठे थे। कई लोगों की मांगे भी थी कि लाउड स्पीकर को नियंत्रित किया जाए। ज्यादा शोर होने की वजह से न सिर्फ कॉलोनियों में लोगों को परेशानी है, बल्कि अब ठंड का मौसम भी है। ऐसे में लोग ठंड की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में तेज आवाज, जो हार्ट के मरीज है, हृदय रोग से जो ग्रसित है, उनके लिए ये सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है। सबसे दिलचस्प बात है कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ये शोर बर्दाश्त नहीं होता। एक तरफ उनकी मानसिक स्थिति खराब होती है, दूसरा बच्चों की पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। ये एक सामान्य कारण है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि ये नियम आज से नहीं बल्कि साल 2017 से बनाया गया है और एनजीटी ने साल 2019 में ये कहा था कि इस नियम को लागू कराया जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को ये सिफारिश की थी कि लाउड स्पीकर और जो तेज आवाज से बजने वाले ध्वनि नियंत्रक, ध्वनि विस्तारक जो यंत्र हैं, उन पे काबू किया जाए, जिससे कि शांति का माहौल बन सके। और इसके अलावा जो नॉइज पोल्यूशन जैसी जो बात सामने आती है कि कहीं पे कितना भी डेसिबल आवाज दर्ज कर ली जाती है, जैसे कि किसी इलाके में कोई मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, यहाँ पे जो नॉइज पोल्यूशन है वो बढ़ता है और लोगों को उससे काफी तकलीफ होती है। ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि और कई तरह की दिक्कतें होती है। लोगों के घर के कामकाज भी प्रभावित होते हैं, लोग घर में आराम से सो नहीं पाते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या थी और सरकार ने इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए साल 2019 का जो आदेश था उसको परिवर्तित किया है और इसमें कई क्लॉज लगाए हैं। क्लॉज लगाने के अंदर सेंस कि यहाँ पे कुछ नियम की सख्ती की गई है और साथ साथ अफसरों की जिम्मेदारी दी हुई है। अभी तक नियम लागू था, लेकिन इसका पालन कैसे कराया जाए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये फैसला किया कि जिला स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी। थाना प्रभारी से लेकर तहसीलदार इस बात की तस्दीक करेगा कि कौन से इलाके में सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, कहाँ पर लाउड स्पीकर तेजी से बज रहा है, क्योंकि इसके बाकायदा नियम तय है कि आखिर कमर्शियल क्षेत्र, इंडस्ट्रियल क्षेत्र और रेजिडेंशियल क्षेत्र में कितने डेसिबल तक आवाज की नियंत्रण, मतलब यानी कि लाउड स्पीकर बजाए जा सकते हैं। जैसे रेजिडेंशियल क्षेत्र में 50 से लेकर 60 डेसिबल तक का आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ऊपर होता है तो ये नॉइज पॉल्यूशन की श्रेणी में आता है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखा गया कि बड़ी मात्रा में जब ये कार्रवाई हुई तो लाउड स्पीकर से लेके तमाम जो बड़े स्पीकर थे उन्हें जब्त किया गया और कई मामलों में तो कार्रवाई तक हुई, पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज की। तो ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी इसे इम्प्लीमेंट करने की कवायद सरकार की है। और सबसे दिलचस्प बात है कि 31 दिसंबर तक ये सभी जिला कलेक्टरों को और एसपी को ये निर्देश दिए गए हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की जाए। यानी कि जब से ये नियम लागू हुआ है करीब 13 दिसंबर से इसको लागू करने के निर्देश दिए गए थे और 13 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आखिर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कितने लाउड स्पीकर उतारे गए, कहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा पाया गया, इन तमाम बातों को रिव्यू करने के लिए 31 दिसंबर तक सरकार ने रिपोर्ट भी मांगी है। और ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि नियम बने हैं लेकिन उनका पालन कराने की जिम्मेदारी अफसरों की है। लिहाजा अब अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के साथ टाइमलाइन तय कर दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे न सिर्फ लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि जो नॉइज पोल्यूशन जैसी शिकायतें आती हैं उसमें भी कमी आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि धार्मिक स्थल और आयोजनों से ये लाउड स्पीकर निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी शादी जो हो रही है, मैरिज गार्डन में हो रही है, बारात निकलती है तो डीजे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस बात की तस्दीक नहीं होती है कि आखिर यहाँ पे कितने डेसिबल तक ये डीजे बजाया जा रहा है, क्योंकि कई बार ये देखने के लिए मिला है कि ज्यादा डीजे के साउंड की वजह से लोगों की हार्ट अटैक तक हुई है। और ये बाकायदा कैमरों में लोगों ने कैद किए हैं कि हार्ट अटैक और मौत का पूरा घटनाक्रम लोगों को कैमरों में कैद हुआ। उसके अधिक जो कारण डॉक्टरों ने, एक्सपर्ट ने ये जानने की कोशिश की तो इसका सीधा कारण था कि तेज आवाज की वजह से जो हार्ट बीट है वो बढ़ी और इसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। तो ये बेहद चिंता का विषय है। इससे न सिर्फ लोगों को मानसिक रूप से आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमने जो
गुजरात में भी देखा था और उसके बाद हमने गरबा नाइट्स में भी देखा था, जो स्थितियां सामने आई थी उनमें केवल यही कारण नहीं था कि आप रेगुलरली एक्टिविटीज से नहीं जुड़े हैं। ये नॉइस पॉल्यूशन या डीजे का विदाउट एनी किसी तरह से कोई भी जो हम डेसिमल्स की बात कर रहे हैं उनका ध्यान न रखते हुए बेलिमिट इसका बजना, ये भी एक कारण है। विवेक, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में ये देखने के लिए मिला है कि लोग डांस करते हुए उनकी मौत हो गई और ये बेहद चिंता का विषय था। डॉक्टरों ने बाकायदा केस स्टडी की और केस स्टडी में पाया कि लोग एक तरफ डांस करते हैं तो उनकी दिल की धड़कन ऑलरेडी तेज होती है, ऐसे में ज्यादा डेसिबल के लाउड स्पीकर के बीच में खड़ा होना और डांस करना, इससे दोनों ही चीजें प्रभावित होती है और ज्यादा हार्ट बीट होने की वजह से हार्ट फेल तक के केस सामने आए और लोग डांस करते हुए तक उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये एक बड़ा कारण रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे भी इसमें पढ़ाई करने से पिछड़े जाते हैं, उन्हें परेशानी होती है याद करने की और उनके दिमाग में जो पढ़ते हैं उसका पूरा फीडबैक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। तो ये एक सरकार की तरफ से अच्छा कदम है, लेकिन इस पे भी कई जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस ने पिछले दिनों ये कहा था कि सरकार ने इसे आरएसएस के एजेंडे पे लागू किया, जबकि ये स्टडी का विषय था और बाकायदा कोर्ट ने भी ये माना कि नॉइज पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है लोगों की लाइफ में, जो उनकी समस्या है उसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन का कारण है। अगर कोई तेज आवाज में बात भी करे तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, ऐसे में तेज आवाज में लाउड स्पीकर में ये धार्मिक स्थलों में बजना, ये भी एक लोगों को परेशान करने वाला है। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि लाउड स्पीकर पूरी तरीके से बैन नहीं किए गए हैं, लेकिन जो वहां की दायरे हैं, जैसे रेजिडेंशियल क्षेत्र है तो वहां 50 डेसिबल तक की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है और ठीक इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में ये नियम बनाए गए हैं। बिल्कुल विवेक, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसे किस तरीके से धरातल पर लेकर जाया जाता है, इस पर किस तरीके से अमल करवाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। और ये ज़रूरी भी हो चला था कि इस पर नियंत्रण हो, क्योंकि बेकाबू हो रहे थे स्पीकर्स और इस पूरे मामले में हम देख रहे थे कि नाम धार्मिक दिए जाते थे और ख़ास तौर पर कई जगहों पर हमने देखा कि उसकी आड़ में हम देखें झांकियां निकालने की बात हो, बेतहाशा लाउड स्पीकर, इवन कई सारी चीज़ें हैं। चलिए, मैं फ़िलहाल क्योंकि हम लाउड स्पीकर के बैन को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनके शहर में क्या कुछ स्थिति है। तो देखिए, तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर्स इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम और भी बात करेंगे। तो देखिए, कई जगहें हैं जहां पर लाउड स्पीकर्स हटाए गए हैं। मैं मंदसौर की बात करूं तो मंदसौर का जो सीतामऊ है, नाहरगढ़, दलौदा, यहाँ पर भी जो धार्मिक स्थल है वहाँ से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। और ये भी आप समझकर चलिए कि अगर लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, ना केवल सभी धार्मिक स्थल जहां पर अगर रहा कि लाउड स्पीकर तेज बजाए जा रहे, लोगों को आपत्ति है, परेशानी है, ये अगर नहीं भी कंप्लेन हुई है तो भी हटाए गए हैं और इस पर खुद ही आकर धर्मगुरुओं ने इस पूरे मामले में हाथ आगे बढ़ाया है और सहयोग किया है। तो देखिए, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे शपथ ली, उन्होंने दो बड़े डिसीजंस लिए, एक मांस मछली की दुकानों पर प्रतिबंध, दूसरा लाउड स्पीकर हटाने को लेकर। और ये भी कि लाउड स्पीकर पर बैन नहीं किया गया है, आप लिमिटेड डेसिमल से कम आवाज़ में लाउड स्पीकर बजा सकते हैं और रेसिडेंशियल एरिया में तो उसकी लिमिट बिल्कुल तय है। लेकिन 2017 में भी इसे शुरू किया गया था, पर एनजीटी के नियम लागू करने के साथ इसे कहा गया था कि जनता इसे माने, लेकिन उतना सही तरीके से उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका और शायद यही वजह रही कि वो पूरा होता हुआ हम नहीं देख पाए। जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदा से, क्योंकि तमाम जगहों से जो लाउड स्पीकर हैं उनको हटाने की खबर आई। तो आपके शहर में कहां से ये जो ध्वनि यंत्र हैं ये हटाए गए हैं, और दूसरा किसी तरह का विरोध तो नहीं हुआ, और तीसरा आम जनता का इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि हम देख रहे थे कि आप नवरात्रि ले लीजिए तो 9 दिन अगर आप गलती से मंदिर के आसपास रह रहे हैं तो ये 9 दिन आपको ये लाउड स्पीकर बजता हुआ सुनना पड़ेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप गणेश जी के समय पर बात करें, आप मंदिर के आसपास रह रहे हैं तो आपको ये चीज़ सुननी पड़ेगी। अगर आप मस्जिद के आसपास हैं तो वहाँ पर होने वाली अजान आपको सुननी है, अगर आप उस धर्म से ताल्लुक नहीं कर रहे हैं तब भी आपको वो अजान सुननी है। जफर जी, पारुल जी, मोहन यादव की कैबिनेट में जैसे ही ये फैसला आया तो इस फैसले का जो लाउड स्पीकर पाबंदी है उस पर ध्वनि प्रदूषण के लिए जो फैसला आया उस पर कहीं जगह तो लोगों ने इसका स्वागत किया, कहीं विरोध भी देखने को मिला।
हरदा में भी लगातार इस तरीके की ऐसी कोई घटना तो देखने में नहीं आई है जहां इसका विरोध हुआ, लेकिन हाँ, लोग इस फैसले का स्वागत जरूर कर रहे हैं। जैसे कि जैसे मुस्लिम समुदाय ने जो है तो पहले से ही कहा हुआ और लगातार कह रहा है कि अगर कोई शादी में डीजे बाजे के साथ और डीजे के साथ अगर कोई शादी होती है तो उसमें जो है तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। इस तरह की तमाम जो है तो बातें यहाँ की जाती है। आज जैसे ही फैसला आया तो लोगों में जो है तो एक कई जगह खुशी और कई जगह गम देखने को मिला। हमारे साथ एक जिम्मेदार हाजी साहब यहाँ मौजूद है। हाजी, उनसे हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से जो है तो इस फैसले को वो देखते हैं। केंद्र सरकार ने जो है तो फैसला लिया, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो फैसला लिया कि ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को नियंत्रण करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, तो किस प्रकार आप उसको देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, स्वागत करते हैं हम इसका, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मिनट के अजान पर तो पाबंदी लग जाए, लेकिन सड़कों पर डीजे बजे, जुलूस निकले और तमाम जो है वो हो, पूरी हानसी, पूरी ईमानदारी के साथ सभी के लिए ये होना चाहिए, स्वागत योग्य कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई घटना आई है यहाँ पर जो है तो मस्जिदों से या मंदिरों से कोई इस लाउड स्पीकर निकाले गए हैं या किसी ने सख्ती बरती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इसकी जरूरत भी हरदा में ना पड़ेगी, क्योंकि बहुत समझदार लोग हैं और पॉल्यूशन कम करने का वो है, निकालने का तो कोई वो नहीं था। आवाज कम कर दी जाए, लोगों को डिस्टर्ब ना हो। मतलब यहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, बिल्कुल हरदा की परंपरा ये कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जी पारुल जी, देखिए ये थे हाजी साहब, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है तो इन्होंने जो है तो डॉक्टर मोहन यादव के फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ जो है तो उसको परती जाना चाहिए। और ये फैसला कोई नया फैसला नहीं है, पूर्व में भी जो है तो इस तरीके के फैसले जो है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए हैं, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाया और अब सख्ती से पालन कराने के लिए जो सीएम साहब है उन्होंने कह दिया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जफर जानकारी के लिए। और चलिए अब इससे किस तरह की हानि होती है और अब इसके डेसिबल जब डिसाइड हो चुके हैं तो उससे किस तरह का जो नुकसान है उससे होने से बचा जा सकेगा। डॉक्टर पालीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जेपी पालीवाल, बहुत बहुत स्वागत सर आपका नादी टीवी पर। सर, निर्णय जिसका सभी स्वागत कर रहे हैं कितना हानिकारक था और अब जो डेसिमल्स तय किए गए हैं वो ठीक है, आप इस पर क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? देखिए पारुल जी, पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मुद्दे को जिसमें ये ध्वनि प्रदूषण पर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर जो लगाम लगाई है, इसको किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसको मानवता, मानव मूल्य और मनुष्य के शरीर और मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़कर देखना चाहिए। यदि मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़कर देखेंगे तो किसी भी प्रकार का अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण शरीर को नुकसान पहुंचाता है, कानों में बहरापन लाता है, कानों में बहरापन लाने के साथ साथ व्यवहार में चिड़चिड़ापन लाता है और कई बार चिड़चिड़ापन आने के साथ साथ अनिद्रा जैसी शिकायत होती है, नींद खराब होती है और कई बार नींद नहीं आती, इस तरह के परिवर्तन आते हैं। और लगातार कोई व्यक्ति कई दिनों तक या कुछ माह तक लगातार ज्यादा ध्वनि प्रदूषण के साथ काम करता रहे, चाहे वो फैक्ट्री का ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो किसी धार्मिक कार्यक्रम का ध्वनि प्रदूषण हो, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का यदि अनिद्रा के कारण, लगातार अनिद्रा के कारण उसको ब्लड प्रेशर या कुछ और अन्य शिकायतें होना शुरू होती है। कभी कभार इस तरह के लोग मनोरोगी भी हो जाते हैं और मनोरोगी होने के साथ साथ उनकी जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनकी पाचन क्षमता कम होती है, कहीं नींद पूरी नहीं होती तो एसिडिटी होती है, इस तरह की कई समस्याएं होती जो उत्तरोत्तर कड़ी की तरह एक के बाद एक समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाती है। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि ध्वनि प्रदूषण रोकने का जो अधिनियम अभी आया है, जो नियम बनाया बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने अभी एक हमारे वक्ता से सुना था कि इसका पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से और बिना भेदभाव से इसका अनुपालन और इस कानून को लागू करने के लिए सख्ती करना चाहिए। तब जाकर मैं समझता हूं कि समाज में संतुलन होगा, वरना यही एक मुद्दा समाज में विखंडन और विद्रोह का कारण भी बन सकता है। जब सेहत की बात आती है तो सेहत से जुड़ा हुआ कोई धर्म नहीं होता। अगर पर कोरोना भी आया था तो उसने किसी का धर्म देखकर लोगों को बीमार नहीं किया था या लोगों की मौतें नहीं हुई थी, तो इस बात को समझना आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि अगर आप कंटिन्यू किसी साउंड के पास अपने आप को रख रहे हैं या कंटिन्यू वो साउंड आपको परेशान कर रहा है तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इवन ये तक स्टडीज निकल कर सामने आई हैं
कि ज़्यादा आप नॉइस वाली जगह पर रहे हैं, ज़्यादा आप ऐसी जगहों पर रहे हैं जहां पर जो साउंड है बहुत तेज़ी से बजा है तो हार्ट अटैक भी आया है। ये डॉक्टर्स ने कई मामलों में केस में स्टडी करके भी बताया है। ध्वनि प्रदूषण पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने नियंत्रण करने के लिए एक बहुत ही अहम पहली कैबिनेट में रूल दिया, आदेश दिया और उसका पालन कराने के लिए टीमें भी गठित हुई। लेकिन अब कई जगहों से इस पर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि इस पर निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए और ये बेहतर भी है, निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो अलग बात है, लेकिन अगर हो रही है तो इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात आपके सेहत की है, बात आपके कानों के पर्दे की है, बात उस प्रकृति की देन की है जो आपको सुनने की क्षमता है, शक्ति है, तो उसको भी देखिए। ये अगर आप किसी की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान, किसी भी देवता को मानते हैं, तो वो आपसे नहीं कहते हैं कि आप ज्यादा साउंड में उनकी आरती गाइए। बेहतर ख्याल रखिए अपना। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।